ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली सक्सेना और डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर नजर। भीम निषाद का टिकट कटने से नाराज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जयसिंहपुर विधानसभा अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष राशिद खान ने पद से दिया त्यागपत्र। सुल्तानपुर के सपा प्रत्याशी रहे भीम निषाद ने संगठन के अपने विरोधियों को लिया निशाने पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया यहां से गलत संदेश। उन्हें सुल्तानपुर की सीट पर दूसरे को चुनाव लड़ना है तो जनता से भी एक बार करे पूछताछ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत दयालु, यदि मैं जीत रहा चुनाव तो फिर से दिया जाए मुझे टिकट। जमीनी संगठन मेरे साथ, हवाई वाला चल रहा कुछ डिस्टर्ब। मैं कई घाट का पानी पी कर आया हूँ समाजवादी पार्टी में, जीवन मरण अब यही होगा, नहीं छोड़ूंगा समाजवादी पार्टी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां भीम निषाद का टिकट कटने से नाराज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जयसिंहपुर विधानसभा अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष राशिद खान ने पद से दिया त्यागपत्र। तो आज केंद्रीय कार्यालय तांतिया नगर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सपा मुखिया अखिलेश यादव को कहा कि उन्होंने गलत फैसला लिया है जो पार्टी के लिए हितकारी नहीं। बताते चले कि सुल्तानपुर के सपा प्रत्याशी रहे भीम निषाद को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी पद से हटा दिया है और इनके स्थान पर राम भुवाल निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर उनके पक्ष के लोगों ने संगठन के अपने विरोधियों को निशाने पर लिया है और बताया है कि सपा के लंभुआ से विधायक रहे संतोष पांडेय पूर्व विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरे बारे यहां से गलत संदेश दिया गया है। जबकि भीम निषाद ने कहा कि अगर उन्हें हटाकर सुल्तानपुर की सीट पर दूसरे को चुनाव लड़ाना है तो जनता से भी एक बार पूछताछ कर सर्वे करा ले। यदि सर्वे में मेरी रिपोर्ट माइनस है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वही आज उनके समर्थकों की केंद्रीय कार्यालय पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने कहा यदि भीम निषाद चुनाव नहीं लड़ते तो हम सब लोग बसपा को वोट कर देंगे, नहीं तो नोटा दबा देंगे, लेकिन किसी बाहरी को सुल्तानपुर में जितने भी नहीं देंगे। हमारा नेता हमारे बीच का है, स्थानीय है और सामाजिक पकड़ भी रखता है। भुवाल निषाद बाहरी व्यक्ति है, इसलिए हम उनके नाम का खंडन करते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत दयालु हैं। यदि मैं जीत रहा चुनाव तो फिर से टिकट दिया जाए मुझे। जमीनी संगठन मेरे साथ, हवाई वाला चल रहा कुछ डिस्टर्ब। मैं कई घाट का पानी पीकर आया हूँ समाजवादी पार्टी में, जीवन मरण अब यही होगा, नहीं छोड़ूंगा समाजवादी पार्टी। बाइट भीम निषाद व उनके समर्थक। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हरिराम निषाद। क्या कहना चाहते हैं? भीम निषाद का टिकट कट गया। भीम निषाद का टिकट कटने का मतलब है कि सुल्तानपुर में असर तो पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए उसने 1 महीने 2 महीने से इतना प्रयास किया है, इतनी छाप निषादों के ऊपर छोड़ दिया था कि आज का निषाद वंश जो है कम से कम 25% वो वोट अपोजिट में जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, जो वोट उनको 80% निषादों का मिलना चाहिए था वो अब जा करके 65-55 पे सिमट जा रहा है। हमारा नाम महेश चंद्र यादव है। यादव जी, जो टिकट कटा है इस पे क्या बोलेंगे? जिस पे हम क्या बोली, हम तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पालन करम जो जगह टिकट मिले वही वोट देंगे। लेकिन अब वही निषाद बस्ती में है, कुछ मीडिया कर्मी कर रहे हैं तो ओपर जौन बा गाँव के लोग कहा था निषाद के अलावा, भीम निषाद के अलावा हम वोट न देव के होगा। और भुवाल के तो विरोध में सब हो गया, भीम निषाद जिंदाबाद का नारा लगाता है। आप क्या कह रहे हैं? अरे हम तो भाई पार्टी के नेतृत्व में हमारे भीम निषाद को हम टिकट करने बेचारे 2 महीने 3 महीने में मेहनत करता है। ये दौड़ क्षेत्र में है, थोड़े प्रत्याशी बहुत बढ़िया बाटे हैं, हर चीज़ मिलनसार हैं, हम तो इन्हीं को वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री शिव प्रसाद यादव, ग्राम सभा इंजर का रहने वाला हूँ, इसौली विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अरे भीम निषाद जी का टिकट कट गया, क्या कहेंगे? मुझे बहुत दुख हो रहा है, ज़्यादा दुख हो रहा है। भीम निषाद को टिकट नहीं मिलेगा तो राम भुवाल निषाद चुनाव 2 लाख से हार रहे हैं और भीम निषाद का टिकट पक्का हो गया। भीम निषाद 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं सुल्तानपुर लोकसभा का। मेरे पास 10,000 वोट है, 10,000 लेके मैं भीम निषाद को दूंगा, राम भुवाल निषाद को नहीं दूंगा। लेकिन मेरा जन्म समाजवादी में हुआ, मैं पक्का समाजवादी हूँ। लेकिन अखिलेश यादव की आंखें खुल रही नहीं, उन्होंने गलत किया है। दलालों के कहने पर इनका टिकट काटा गया है, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं भीम निषाद के साथ 24 घंटा लगा रहूँगा। अगर दोबारा इनको न टिकट दिया गया तो आप आगे की क्या रणनीति? आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, प्रचार नहीं करूँगा पार्टी का। मैं वैसा पक्का आदमी समाजवादी में नहीं करूँगा। क्यों उनका टिकट काटा जा रहा है? ये तो चुनाव जीत गए हैं 1.5 लाख से, और वो 2 लाख से चुनाव हार रहे तो उनको क्यों टिकट दिया जा रहा है? 2 महीना से उन्होंने मेहनत किया, इनके साथ हर गांव में गए, इनके साथ सारी जातियां जुड़ गई हैं, जितनी जातियां सब जुड़ गई हैं, उनके साथ कोई जुड़ेगा नहीं। आज विश्व विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव समारोह है और प्रतिवर्ष की भांति आज ज्योतिराव फुले जी
डॉक्टर अम्बेडकर जी की स्मृति में ये रक्तदान का शिविर समता फाउंडेशन के द्वारा ये 12वीं बार लगाया जा रहा है। और हमें ऐसा लगता है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने के लिए मानवीय संवेदनाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। मनुष्य अगर करुणाशील नहीं है, मनुष्य अगर प्रज्ञाशील नहीं है, मनुष्य अगर प्रेम नहीं करता है, मनुष्य अगर जीव के प्रति दया नहीं रखता है, मनुष्य अगर मोहब्बत नहीं रखता है, तो वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। क्योंकि अम्बेडकरवादी होने के लिए कम से कम आपको समता का भाव रखना होगा, और समता का भाव रखने के लिए आपको बराबरी का हक देना होगा, और जो बराबरी का हक दे सकते हैं वही मानवता से प्रेम करते हैं। इसलिए मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष समता फाउंडेशन ये रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। और हम ऐसा मानते हैं कि भाई का भाई से भाईचारा होगा, मानव का मानव के साथ भाईचारा होगा, तो शायद अम्बेडकर जी के सपनों का भारत का निर्माण होगा। क्योंकि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। आम आदमी को राजकीय मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है, आर्थिक रूप से जोड़ा जा सकता है, सामाजिक रूप से जोड़ा जा सकता है, राजनीतिक रूप से मुख्यधारा में लाया जा सकता है, और धार्मिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान बरकरार बनी रह सकती है। तो वो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर और लोकतंत्र की रक्षा के कारण हो सकता है। लोकतंत्र जिंदा रहेगा, बाबा साहब जिंदा रहेंगे। बाबा साहब तभी जिंदा रहेंगे जब मानवतावादी लोग भारत के अंदर होंगे, समता का भाव रखने वाले लोग होंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ समूचे विश्व के साथ मीडिया कर्मियों को, रक्तदाताओं को उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ, और हमारे जो समर्थक हैं, हमें जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमें संरक्षित करते हैं, उन सभी साथियों के लिए प्रचार प्रसार में दिए गए सहयोग के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और भूल भूल बधाई करता हूँ। पूरे प्रतिबंधन को बधाई देता हूँ। अभी टिकट हमारा मामी जी ने मौके पर बदला, लेकिन आशीर्वाद था, आशीर्वाद रहेगा, आशीर्वाद पुनः प्राप्त होगा। 2-3 दिन में अपने आप हो जाएगा। सुल्तानपुर में राजा ने भेजा है सफाई नरेश, फिर यहाँ भेजे। भीम ही संभाल पाएगा निषादों को, कोई और किसी बस का नहीं। वो भीम से जुड़ गए। आप बस्तियों में जाइए, पता करिए। आप मीडिया कर्मी हैं भाइयों, आप बस्तियों में जाइए, मॉनिटरिंग करिए किसके साथ है। भीम भीम चिल्ला रहा है कि नहीं चिल्ला रहा है। वही पार्टी मेरी है, अखिलेश जी का अकेले थोड़ी है। मैं थोड़ी तरफ पार्टी नुकसान फायदा तो मानी जी मुखिया है, हमसे बड़े हैं, वो तय करेंगे। यहाँ कुछ लोग, सारे संगठन के लोग हैं, एक ब्राह्मण ही सबको खा डाला है, बड़ी मछली। मैं कह रहा हूँ सिंगल पंडित यहाँ 90% ब्राह्मण हमको वोट दे रहा, पता करो बस। लेकिन केवल हमारे आदरणीय विधायक महोदय ही हमारे विरोध में है। अब वो कितना सफल हो गए हैं, कितना सफल होंगे ईश्वर जाने। कौन विधायक है, क्या नाम है? अरे भाई तू तो पूरा जिला जान रहा है, हमारे आदरणीय बड़े भाई संतोष भैया हैं। दुनिया सुनो सब घुमाई हमको, बात समझिए। हमें मानी भगेलू राम टहला रहे हैं, अरुण भैया टहला रहे हैं, कार्यकर्ता बताएंगे, अनूप संडा भैया घुमा रहे हैं, ताहिर घुमा रहे, वो हमको अवॉइड कर रहे हैं। हम बुलाते हैं, नहीं आते हो, जाता हूँ, फिरते नहीं है। पार्टी हमारी है, पार्टी हमारी है और रहेगी। जनता जनार्दन देवतुल्य है, जनता तय करे किसको हराएगी, किसको जिताएगी। मैं भगवान थोड़ी, तो भगवान तो जनता है। जगह जगह हर गांव में जयकारा नारा भीम का लग रहा था, लगेगा। पुनः आशीर्वाद मिला है, मिलेगा पक्का। पूरे सुल्तानपुर के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, जो सुल्तानपुर के समस्त जाति धर्म के लोगों ने जो स्नेह और प्यार मुझको दिया है। आशा विश्वास है कि पुनः नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व हमको भेजेगा और वही प्यार बना रहे। अब किसको कितना मिलता है, जिम्मेदारी हमारी नहीं, व्यक्ति विशेष की होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।